बदरी बाबुल की अंगना जइयो जइयो बरसियो कहियो कहियो कि हम है तोरी बिटिया की अखियाँ बिटिया की अखियाँ बदरी बाबुल की अंगना जइयो जइयो बरसियो कहियो कहियो कि हम है तोरी बिटिया की अखियाँ बिटिया की अखियाँ। नमस्कार प्रणाम। हम हैं अनुराग रंजन और रउआ देख रहल बानी खबर भोजपुरी। खबर भोजपुरी के टीम लगातार सांस्कृतिक सामाजिक मुद्दा पर चर्चा पर चर्चा करेले। आज बातचीत करे खातिर हमनी के संगे गोरखपुर के एगो चर्चित नाम सुनीता श्रीवास्तव जी बानी। बहुत बहुत स्वागत करतानी हमरा खबर भोजपुरी पर। प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगन हमके काबिल समझ ली। जैसे कि हम बता दी कि सुनीता श्रीवास्तव जी गोरखपुर आकाशवाणी या दूरदर्शन के मान्यता प्राप्त कलाकार हैं। साथ ही साथ यहाँ के एगो संस्था चलावेनी, संगीत विद्यालय चलावेनी। तो हम ये सब के बारे में बातचीत करे के चाहें। सबसे पहले तो हम ही जाने के चाहें कि जो दूरदर्शन की यात्रा रहे, चाहे आकाशवाणी की यात्रा रहे, कब शुरू हुई और कैसे ये आगे बढ़ल। देखिए दूरदर्शन आकाशवाणी में तो हम जन्म ही ले ली, काहे कि हमार पिताजी रहे वो आकाशवाणी दूरदर्शन के कलाकार रहे और वहाँ नौकरी कर रहे हैं आकाशवाणी में स्टाफ आर्टिस्ट की तरह, और बांसुरी के एक ग्रेट आर्टिस्ट हैं और आकाशवाणी में म्यूजिक कंपोजर के तौर पे वो काम कर रहे हैं। और मैं बचपने से आकाशवाणी दूरदर्शन में रही, लेकिन अगर ये माना जाए कि हम कब से आकाशवाणी दूरदर्शन में प्रोग्राम दे रहे हैं तो हम 6 साल के रही और बाल सभा में खेल रही। तो खेलत खेलत लोग बैठा ले और पहला अपना गीत गई हिंद देश के निवासी, और सब लोग सुन ले और बहुत तारीफ पहले चिट्ठी आवत रहे आकाशवाणी में बहुत ज्यादा कि कौन प्रोग्राम कितना अच्छा बाटे और क्या बहुत चिट्ठी आवत रहे, लोग चिट्ठी छाटे। उस वो जो कार्यक्रम रहे ओकर चिट्ठी आयल तो में सबसे ज्यादा हमरे गाने के चर्चा रहे और जो है बचपन से ही एक तो बन गई कि अरे ये तो सेलिब्रिटी बाटे तो बहुत बचपन से 6 साल की उम्र से मैं आकाशवाणी दूरदर्शन दोनों में काम कर रही थी चाइल्ड आर्टिस्ट। जौन आकाशवाणी दूरदर्शन के कलाकार होला ओकर मानल जाला कि मार्केट जौन बा, जौन म्यूजिक इंडस्ट्री बा चाहे सिनेमा इंडस्ट्री बा, ओमे अगर कोनो कलाकार मानता तो सरकारी संस्थान से हो गई तो ओकरा थोड़ा सा एज मिल जाला, कहल जाला, माना जाला। ऐसा रउआ एकरा कैसन देखतानी, माने कि खाली कहे खातिर भर बा कि कोनो सरकारी संस्था बा ऐसे रउआ माने ओकर प्रोग्राम रउआ लगातार होता है सरकारी संस्था में, कि खाली कहे भर खातिर बा कि ई माने एगो और लोग के तुलना में ग्रेड आगे हो जाला, कि वास्तव भी ऐसा में बा काम? नहीं, बात नहीं। आकाशवाणी दूरदर्शन में एक इम्तिहान होखेला और उस इम्तिहान में पास होने के बाद ही कोई ग्रेड प्राप्त करेगा। तो अगर कोई ग्रेड मिलल बा तो ओके ओकर प्रोग्रेस तो मिली कहीं पे भी, यहाँ या आकाशवाणी दूरदर्शन से बाटी तो सबसे पहले जो डिटेल्स है आकाशवाणी दूरदर्शन वाले के ही मिलेगा, कहीं भी किसी का। ई जौन और संगीत विद्यालय बा एकरा बारे में हमनी के बताई कब शुरू भइल, आज के दौर में जौन गीत संगीत के दुनिया में कितना लड़का शिक्षित भइल लोग, आगे के का योजना? हाँ, ये संगीत विद्यालय प्रयाग संगीत समिति से जो संबद्ध बा और ये प्रयाग संगीत समिति से संबंध होने के नाते मतलब काफ़ी अच्छा एक रिस्पॉन्स बा, पॉपुलर भी बा, क्योंकि जो हमने के प्रभाकर की डिग्री देवल है वो प्रभाकर की डिग्री एक सरकारी नौकरी में भी काम आवेला, सरकारी नौकरी में भी काम आवेला। और बाकी तो एक डिग्री के महत्व हर जगह रहेला, क्योंकि जितने भी नौकरी के मांग आवेला वो प्रभाकर मांगेला। तो हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे नौकरी पाले बाटा, प्राइवेट और सरकारी दोनों ही नौकरी वाले बाटा, और हर साल कम से कम 8-10 आज अंतिम में 6 साल के कोर्स होखेला और इसमें अंतिम में काफ़ी लोग इसे पास करते हैं,
अच्छा होगा और आगे भी इस जे संगीत स्कूल बा ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कलाकार निकले बा लगातार निकले बा तो एक अंदर से एक सेटिस्फेक्शन बा ये जो है किसी के काम आ रहे ई जौन हमनी के गोरखपुर बा पूर्वांचल के इलाका बा, पूर्वांचल के केंद्र मानल जाला गोरखपुर के। जी जी यहाँ रउआ नवा जौन पीढ़ी बा, आवे वाला पीढ़ी बा, एमे गीत संगीत के लेके रउआ एगो स्कूल चलावतनी, तमाम संस्था के देखतनी, तमाम कार्यक्रम में रउआ जातनी आवतनी, खुद रउआ प्रस्तुति दे रहल बानी। तो जो नया वर्ग बा एमे गीत संगीत के लेके कैसन उत्साह बा? देखिए टैलेंट तो बहुत बा गोरखपुर में काहे कि हम जब स्कूल चलावे लगी पिताजी के देहांत के बाद ये स्कूल हमरे नाम से ट्रांसफर भेल और ये स्कूल चलावे लगी तो एक महसूस भइल कि बच्चे के एक स्टेज देखे मिलत तो हम संस्था अपन एक शुरू कर ली जो सांस्कृतिक मेनली सांस्कृतिक ही बा और सांस्कृतिक चीजों के ही बढ़ावे ले खातिर बा उसे एक टैलेंट शो शुरू कर ली आरबी टैलेंट शो वो यूपी के मतलब यूपी से लेके बिहार पूर्वांचल खंड जो झारखंड ये तमाम जगह से बच्चे आवेले होंगे ऑडिशन होखेला और दिल्ली तक के बच्चे आवेले होंगे और लगातार हर साल लगभग कई बार कोरोना पीरियड में 2 साल छोड़ के तो एमे मतलब लगभग उससे स्टेज से 10,000 के करीब बच्चों को स्टेज मिलल बा उसे और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे उससे निकलल बा बारन जे आज के गोरखपुर में नए नए बच्चे जो उभरल एक अच्छे कलाकार के तौर पे बाटे उन सब के एक तरह से समझल कि पहला स्टेज हुए आरबी टैलेंट शो और सर सागर संस्था ने दिहल बा क्योंकि वो समय इतना ज्यादा यूट्यूब के प्रचार या फेसबुक के प्रचार न रहे ये 2015 से शुरुआत हम कही और उसी से माध्यम से हम मतलब हमने के लगल कि देखिए बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट गोरखपुर में बाटे बस उनके उभारला के जरूरी बा एक थोड़ा सा कमी बा कि कोई बढ़िया बहुत सिखावे वाला गोरखपुर में नहीं थे जो एक गुरु जी को जो प्रॉपर गुरु कहल जाला ओकर थोड़ा सा कमी बा हमारे यहाँ चाहे बहुत सारे कारण रहे हैं रहल ओके लेकिन ओकर का डिस्कशन करल जाई ना लेकिन ये महसूस होखेला कि एक जैसे बनारस के तौर पे या और भी जो शहर बा जहाँ पे संगीत के एक का कहल जाला हब बनल बा तो यहाँ गोरखपुर में थोड़ा कमी बा इन सब चीज़ों की और जो शास्त्रीय संगीत के सिखावे वाले के थोड़ा कमी बा तो क्योंकि देखिए शास्त्रीय संगीत जो बा वो आपके शुरुआत बा एक तरह से कहल जाए कि संगीत के व्याकरण बा तो जब व्याकरणे न आई तो कोने भी आप गईबा या गवैबा है ना चाहे लोकगीत हो चाहे सुगम संगीत हो चाहे मतलब जो भी विधा चाहे फिल्मी गाना चाहे ना हो आप कैसे जब व्याकरण न जानबे तो कैसे कोनो सब्जेक्ट अपना ठीक से जान सकला तो वो उसी खातिर हम लोग भी प्रयासरत बानी कि कोई एक अच्छा योगी जी से कहल गए बा एक बढ़िया इंस्टीट्यूट जो है गोरखपुर में भी हो जहाँ बाहर से अच्छे बढ़िया जो गुरु जी की तरफ सिखाने खातिर यहाँ पे डेवलप करें अब देखिए अगर सबके सुनत सारे हम भी आपके खबर के माध्यम से एक प्रार्थना कर सकेंगे कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूट गोरखपुर में हो जिसमें बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे से सीखें और अच्छी तरह से संगीत की विधाओं को और जो हमारे शास्त्रीय संगीत की मतलब संगीत के जो व्याकरण बा वो के अच्छे से सीख सकें तो यहाँ के कलाकार यहाँ के बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं हर क्षेत्र में बहुत टैलेंटेड यहाँ के बच्चे बाटे और संगीत में तो खासकर क्योंकि हमने के सब लोग संस्कृत से ही संगीत से ही रूबरू ज्यादा होखिला जैसे वो के बारे में ज्यादा पता नहीं संगीता श्रीवास्तव जी जो नाम बानी गोरखपुर में रउरा के हम एगो अध्यापिका मानी कि एगो कलाकार मानी कि एगो राजनीतिक मानी कि एगो समाज सेवी मानी माने सब फील्ड में रउरा काम बा आ सब लोग कहे लगे रउरा हर क्षेत्र में एक्टिव बनी रउरा एगो अगर नाम देवे के ओके त का हम दिखल जाओ देखा नमो टिपिकल बा हमारा नाम सुनीशा बा और मुंह से निकल गई संगीता खैर संगीत से जुड़ल बाटी तो कोई बात नहीं है ना वो नमो ऐसा टिपिकल बा कि इकलौता नाम ऐसा बा जे अगर कहल जाए तो हर क्षेत्र में चाहे जिस क्षेत्र में काम कैली भगवान की दया से कि उस क्षेत्र में हम अच्छा कामयाब भई और देखिए अगर हमें नाम लेवल जाए कि सुनीशा क्या है तो सुनीशा एक इंसान है ना सुनीशा एक इंसान है और इंसान क्योंकि भाई संगीत में हमारा जन्म होए बा तो हम संगीत बाटी संगीत सीखले बाटी और संगीत पे बहुत काम कैले बाटी तो मुख्यतः तो हमारा संस्कृति बा
क्योंकि संगीत से ही हमार पहचान बा। लेकिन सामाजिक जहाँ तक होके के बात बा, तो हर इंसान के सामाजिक होके के चाहिए। हर इंसान सामाजिक बातें भी केहू एक पैसा से करी, चाहे एक रोटिया केहू कुत्ता के खिला दी, तो वो सामाजिक ही बा। तो हमनी के भी समाज के प्रति एक जिम्मेदारी महसूस करेला। एक पढ़ाई कैली, उस स्तर तक पढ़ाई कैली कि ला कैली, बीएड कैली और तमाम तरह की डिग्रियां लेनी। तो एक ओकरो युजबा कि भाई समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा होके के चाहिए। दोसर अब राजनीति में आवे के बाद बात तो बहुत लोग पूछे कि भाई राजनीति में कैसे, तो राजनीति जीवन से पढ़े नहीं थी। अब सबके अपन अपन माने के बात बा। हमार जो मतलब माने के बात कि राजनीति कोई अलग फील्ड नहीं थी। राजनीति हर व्यक्ति करेला। राजनीति का मतलब का होखेला, पहले तो इसके समझने के जरूरत बा, है ना। एक सेवा भाव से अगर केहू क्षेत्र में आप जानी, तो वो ऐसा नहीं है कि अब एक जो राजनीतिक है वो संगीत के क्षेत्र से आवेला, वैज्ञानिकों आवेला, है ना। एक घरेलू महिला भी आवेली। घरेलू महिला हमारे चीफ मिनिस्टर तक बनने वाली है इस चीज का। बहुत सारे फिल्मी कलाकारों आवेले। तो तमाम लोग देखिए कोनो कोनो क्षेत्र ऐसा होखेला जेमे केहू के जाए के चाहिए और उस क्षेत्र में चल के कुछ काम करे के चाहिए। अगर आपके पास दिमाग बा, आप एक अच्छा समाज के लिए कुछ करन के चाहते, तो सबसे बढ़िया तो ये बा कि भाई देख, राजनीति में आप विधायक बन गई, सांसद बन गई या कोनो पोस्ट पा गई, तो वो सेवा खातिर की ही होखेला। देखिए बेसिकली तो सेवे होखेला। अब ओके रूप रंग चाहे जे दे देवे, तो हमारे यही इच्छा रही कि जब हम राजनीति में आई तो हमारा थोड़ा सा क्षेत्र बढ़ी तो हमारा जो मेन काम बा, सामाजिक सांस्कृतिक काम बा, ओके और ज्यादा बढ़ावा मिली। तो यही खातिर और जो है जैसे कि हम बताइए कि राजनीति क्षेत्र में हर व्यक्ति के आगे के चाहिए, चाहे कि उन्हीं से हमारा सारा जो डेवलपमेंट बा होखेला। बातचीत के क्रम आगे बढ़ी, इससे एकरा पहले हम चाहें कि वो दर्शक लोग खातिर एगो गीत गुनगुनाई। तो ये तो हमारा पसंदीदा काम बा, कही देला। और सावन बा, सावन में हमारे पास आएला और हमारे भोजपुरी भी सुनला हमारे बारे में बात भी कैला। तो एक सावन पे ही दुल्हन जी हरी रामा रिम झिम पड़ते फुहार, बदरिया छाई हरी रामा रिम झिम पड़ते फुहार, बदरिया छाई हरी। झूम रही अमराई, देखो झूम रही अमराई, रामा हरे रामा दादुर करती पुकार, बदरिया छाई हरी रामा रिम झिम हरती पुहार, बदरिया छाई हरी। ई जाने के चाहें कि जोन गीत संगीत के क्षेत्र में लोग काम कर रहे बनी, भविष्य में कुछ अलग करे की योजना बाकी ना? नहीं, जरूर बा। काहे कि हम संस्था यही से डेवलप करेंगे कि संगीत में एक अच्छा काम हो, नए लोगों को स्टेज मिले, और नए लोग ही नहीं, जो हमारे पुरान आर्टिस्ट बाटे, जिनके आज बहुत अच्छे आर्टिस्ट गोरखपुर में बाटे, जिनके केहू ना पूछा था। और क्योंकि दौर वही बाटे जो दिखेले वाला हिसाब किताब सब जगह चला था। तो बहुत सारे पुराने आर्टिस्ट बाटे जिनके पास भंडार बाटे, है ना। उसे अगर कुछ लोग सीखे की चाहिए। जैसे भोजपुरी में भोजपुरी क्षेत्र बाटे हमार, ये जो गोरखपुर क्षेत्र बा भोजपुरी क्षेत्र बाटे, तो यहाँ देखिए बहुत पुराने आर्टिस्ट बाटे, बस भोजपुरी की बहुत कलेक्शन बा, बहुत, लेकिन सामने नहीं थे, है ना। जब सामने आई है तभी तो केहू सीखी, है ना। तो उन लोगों के भी आगे लागे के जरूरत है। वही खातिर हम एक कार्यक्रम करेंगे बचपन से बचपन की ओर, एक उत्सव बचपन से बचपन की ओर, वो बुजुर्गे खातिर बाटे। बुजुर्ग जो पुराने बुजुर्ग जो
बहुत अच्छा अच्छा काम करे बाटे, उनके सम्मानित करना, उनके स्टेज देना, उनके मनोरंजन के लिए काम करते हैं। और जैसे उनके उसके लिए अस्पताल वगैरह की जो मेडिकल की जो जरूरत उनके होती है वो पूरा करने, कानूनी सलाह उनके देवे, ताकि जाके बुढ़ापे में बहुत जरूरत पड़ेगा कानूनी सलाह की। सबके बच्चे एक जैसे नहीं थे जो उनकी देखभाल करें, तो तमाम तरह के चीज़ों को लेकर के ये कार्यक्रम होखेला। इनमें सांस्कृतिक प्रमुखता बाटे, क्योंकि वही पुराने जो लोग हैं, जो पुराने जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको उनके जो गुण बा वो सामने आई, तभी तो केहू सीखी और केहू नए नए लोग चले। ये कार्यक्रम हमारा बहुत ही पॉपुलर कार्यक्रम बा। इसी कार्यक्रम में पिछले साल हमने के अनूप जलोटा जी के, भजन सम्राट अनूप जलोटा जी के बोले रहे, और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रही। और एक बहुत ही बढ़िया हमने खातिर खबर बा कि हमारे जो भजन सम्राट अनूप जलोटा जी हैं, वो स्वर सागर संस्था के संरक्षक भी नियुक्त भइलन, और बहुत खुश भइलन हमने के सब काम से, और कि नहीं ये काम जो है बढ़ावे के चाहिए। बहुत अच्छी सोच और बहुत दिल से काम होखेला यहाँ, और जो है संरक्षण स्वीकार करना। तो आगे जे इस तरह से बड़ बड़ लोग जुड़ जाइए तो काम और आगे बढ़ी और बढ़त बा, लगातार बढ़त। हम दर्शक लोग खातिर खास करके नया पीढ़ी खातिर जे गीत संगीत के दुनिया में अपन काम बनावे के चाहता, पढ़ाई करे के चाहता, वो हम ई जाने के चाहें प्रोग्राम माध्यम से कि राउर जन विद्यालय बा में अगर एडमिशन लेवे के चाहता तो ओकरा खातिर का प्रक्रिया। देखिए कोई बहुत विशेष नहीं थी, बहुत कमर्शियल हमारे कॉलेज नहीं थी जो संगीत की विद्या लेके खातिर केहू आवेला। तो जैसे एक परंपरा बा कि गुरु के कुछ दक्षिणा दे देवे के चाहिए, तो कुछ दक्षिणा देवे के पहले के नामिना दक्षिणा बाटे, और वो दे करके आप सीखी, यहाँ से डिग्री प्राप्त करी, और जो है समाज में जाके डंका पीटी। और देखिए संगीत या किसी भी क्षेत्र में बहुत काम की जगह बाटे। हम तो खुद चाहिला, जैसे हमारी ये मानला बा कि अगर केहू के कुछ बतावे के बाद, सिखावे के बाद, तो पहले तो अपन डंका पीटा, मतलब डंका पीटा मतलब शोर नहीं। जैसे हाँ उपलब्धि, आपके पास अगर उपलब्धि रही तो आपके बातों की कुछ नहीं। यही क्रम में जो है हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई, हाँ लता मंगेशकर के गाने पे जो 92 गाने जो है 23 मिनट में गा करके एक रिकॉर्ड बनौली। ओकर कारण ये नहीं कि सुनिशा के केहू जाने, सुनिशा काम करत बाटी, सुनिशा के बहुत लोग देखे जाने के बाद जानत था, वो नहीं थे। मैं हम विद्यालयों में जावले लड़कियां मिली, हम सब कहिले कि देखिए पहले अपन के मजबूत कर, तू मजबूत रहबू तो तोहर बात सब सुनी, चाहे घरों में सुनिए, बाहरों सुनिए, और समाजों सुनी। लोग कहेला कि नहीं लड़कियां निकले नहीं घर से बाहर तो बड़ा स्पॉइल हो जाली, गलत रास्ते पे चल जाली। काहे जाई? अगर वो रिजिड रही है, उनके सही शिक्षा मिली और उनके बतावल जाए कि देखा केहू क्षेत्र चुना, आप खराब होए वाला बाटी तो घर में रह के खराब हो जाए। आप केहू क्षेत्र चुना, केहू क्षेत्र में जा, अपना काबिलियत साबित कर, आपके जो है सब केहू पूछी, आपके सब बात सुनी, सब जानी। तो सबसे पहले तो काबिलियत बा कि जो भी नए बच्चे बाटे हमारे स्कूल में आवे तो हम सबसे पहले ये कहिए कि अपन काबिलियत डेवलप कर। हमारे यहाँ एक लड़का भाई शान करे मैम हम भी अब रिकॉर्ड बनाए, वो गए 4 घंटे लगातार जो है लता जी के गाने गा के 4 घंटे लगातार गईला, और उनकरो नाम रिकॉर्ड बा, अखबार में चैनल पे तमाम उन चलल बा। तो ऐसा नहीं है कि हम कहली ना कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनैली तू, लेकिन हम अपने खातिर नहीं, एक समाज में एक उपलब्धि देने के खातिर कि आप सीखो। जब हम करते थे हमारे घर में जो है हमारे दो छोटी छोटी बच्ची बाटे, पति है, सास है, तो हम घरों की जिम्मेदारी बा, बाहरों की जिम्मेदारी बा, सब जिम्मेदारी लेकर के जब काम कोई भी कर सकता है तो केहू कुछ कर सके, है ना। बातचीत के आखिरी दौर में हम ये जाने के चाहें कि जो आज की नया पीढ़ी बा कोनो भी क्षेत्र में, गीत संगीत में ज्यादा काम कर रहा नहीं तो इस क्षेत्र से जुड़ल लोग बढ़ले बा, कोनो फील्ड में नया पीढ़ी चाहता कि ओकरा मुकाम जल्दी और शॉर्टकट तरीका से हासिल होके, इस बारे में रुआ बतौर माने गीत संगीत के अध्यापिका होखला के नाते रुआ युवा पीढ़ी के का संदेश है? देखिए शॉर्टकट तो किसी चीज के ना होखेला, ये बात सही बा। हम लोग यहाँ बहुत सारे लोग आवे कि मैम रियलिटी शो आवता, हम सीखे के चाहे, अब रियलिटी से अगले महीने ऑडिशन बा, एक ही महीने में काम। तो अब ये बाकी भाई कुछ तो समय देवे के पड़े, केहू क्षेत्र में जाए के खातिर, केहू चाहे खेल के क्षेत्र हो, चाहे
आपके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र हो, चाहे संगीत का हो, चाहे कला के केहू क्षेत्र हो, या केहू शिक्षा के क्षेत्र हो, तो टाइम तो देवे के पड़ी, है ना, समय देवे के पड़ी। हाँ ये बात है कि कोई कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होखेला कि वो पेटवे से बहुत सारा से सीख के आवे, देखिए हर तरह के बच्चे बाटे, तो कोई कोई बहुत जल्दी कर दी, में कोई दो राय नहीं कि केहू केहू बहुत जल्दी उपलब्धि पा लेवेला, बहुत जल्दी कर लेवेला, लेकिन वो बेड़ले होखेला, लाखों में कोई नहीं। तो थोड़ा मेहनत तो जरूरी है, कंसंट्रेशन जरूरी बा, है ना, गुरुओं की बात मानना जरूरी बा, माता पिता की बात मानना जरूरी बा। और सबसे बड़ी बात जो हर बार हर जगह हम अपने जो छोटे हैं उन लोगों से कहिला कि देखा, माँ बाप और गुरु से बड़ा दुनिया में केहू नहीं, जे असलियत बताई उहे बताई। बहुत सारे लोग बाटे हैं जो यूट्यूब पे और आजकल के ट्रैक पे गावेला, और लोग फेसबुक पे खूब तारीफ लिख देवे और वो समझे ले कि हम बहुत बड़े उस्ताद हो गए। और अगर उनके बता दे कि नहीं बाबू तो सीख लो, तो ढंग से गाला, तने बीट पे गाला, तो बुरा मान जाए तुरंत। अरे 100 लोग हमके लाइक करता और कमेंट करता, आप कह दिली खराब है, लगा था ही जरूरत आई हमसे। अब यो सब समझ में आवेला समाज में रहला पे, ये ना समझ पावेला कि देखा असलियत आपके के बताई, केहू ना बताई, आपके जे सबसे सगल रही सगा बाटे उहे बताई, और माँ बाप और गुरु से बड़ा सगा केहू नहीं। तो हम ये सारे बच्चों के कहीं भी जाए, चाहे कहीं जज बन के जाए किसी ऑडिशन में, चाहे कहीं भी हमके मौका मिलेला कुछ कहेगा, तो हम ये बात जरूर बच्चों से कहिला और प्यार से कहिला, ताकि लोग समझ सके, है ना, उनके भाषा में कहिला, है ना। और जो है बहुत सारे बच्चे हैं जो हमसे हम बहुत अटैच बाटे हमसे, कोनो बात हुई तो फोन करके पूछिए, इहो एक उपलब्धि है बा। अब बातचीत के समाप्त करे से पहले हम ई चाहें कि और जो सबसे पसंदीदा गाना होके ओकर दू लाइन गुनगुनाई, यही से हमनी के बातचीत समाप्त कर जाए। हाँ देखा, गाना तो बहुत बा, लेकिन चूंकि सामने के बात चल रहा, हम पहले न बता पाई। सावन में कचरी बड़ा फेमस होकेला, लेकिन एक चीज तो जाने ले भी लोग, लेकिन हम बतावे के चाहिए कि सावन जो महीना होकेला ना, वो केवल रंग या पिया के खातिर ना होकेला, या केवल कजरी गाए खातिर ना होकेला। सावन महीना बड़ा मतलब शुभ महीना होकेला, शंकर जी के महीना होकेला, एक जो है एक बिटिया के महीना होकेला। सबसे बड़ी बात तो एक बिटिया के महीना होकेला, क्योंकि सामने में सबसे अधिक मायके की याद सतावे, यही में राखी होखेला, ठीक है, यही में राखी होखेला, यही में जो झूला के बात होखेला कि झूला धीरे से झूलाओ बनवारी, है ना, और राधा नाचे कृष्णा नचावे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि वो दिन जो बचपन के दिन होखेला, जो अपनी सहेलियों के साथ जो पेंग मांगला जाला आम के बगीचा में, वो दिन केहू महिला जो है ना भूल सकेला, क्योंकि वो मायके के बहुत खूबसूरत याद होखेला, क्योंकि वो जो है झूला और गुदगुदाहट जो बचपन के दिन याद आवेला, वो बहुत ही वो होखेला। यही में राखी पड़ेला। तो हम हमारे कुमार वैचन जी के लिखल एक गीत बा, हमें बहुत पसंद बा, और अक्सर मैं हम गुनगुनाईला। लेकिन जो है सावन में चूंकि हम एक महिला बाटी, तो पुरान दिन याद आवेला, हमके बगिया याद है, कैसे कैसे हम सखी लोग जो है झूला लगे और झूला पे मार फूल पत्ती लगा के, फूल और हाथ में गले में और जो है बाल में लगा लगे मकुआ रही, बड़ा सुंदर सजावट रही, है ना, खूब सुंदर सजा वजा के झूला पे बैठे रहे। लेकिन आज वो दिन जो है प्रासंगिक बा, ये गीत बड़ा प्रासंगिक बा उस माहौल में। बदरी बाबुल की बिना जइयो जइयो बरसियो कहियो कहियो कि हम है तोरी बिटिया की अखियाँ बिटिया की अखियाँ। बदरी बाबुल की बिना जइयो जइयो बरसियो कहियो कहियो कि हम है तोरी बिटिया की अखियाँ बिटिया की अखियाँ। मरुथ की हिरनी है ये सारी उमरिया, मरुथ की हिरनी
के अंगना जइयो, उड़ उड़ के इतनी कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की बत्तियाँ, बिटिया की बत्तियाँ। अच्छा, जैसा कि मैंने राखी का जिक्र किया तो इसी में एक लाइन बहुत सुंदर है। अब की बरसी राखी, अब की बरसी राखी भेज न पाई, सुनी पड़ी है मोरी बीर की कलाई, सुनी पड़ी है बीर की कलाई। उड़वा भैया की बहुत मार्मिक सा लगता है जब भी मैं इस गाने को गाती हूँ। उड़वा भैया के अंगना जइयो, छू छू कर आई कहियो, कहियो कि हम है तोरी बहिना की रखिया, बहिना की रखिया। बदरी बाबू के अंगना जइयो, जइयो बरसियो कहियो, कहियो कि हम है तोरी बिटिया की अखियाँ, बिटिया की अखियाँ। बहुत सुंदर ही गीत रहल। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करे खातिर। हम ये उम्मीद करत तानी कि भविष्य में रहुआ जब कभी गीत संगीत तो बातचीत करे के होई, हमने के खबर पूरे परिवार के जरूर समय दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके भी और आपके पूरे परिवार के भी। और दिन दुनी रात दुनी चौगुना करे भोजपुरी के पहला चैनल बा जो भोजपुरी में बातचीत करत है। हम निगो के आदत नहीं के भोजपुरी में ढेर सारे बात करे के इस तरह से घर परिवार में बात करेंगे, लेकिन इस चैनल में पहली बार बात करनी, सुंदर लागल, बहुत अच्छा लगे।